हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस समय डिवाइन आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। आपको इस समय क्या करने की और क्या सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। इस समय उनके लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड आपके लिए आ गए हैं। फर्स्ट है प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट इसके साथ जो आया है 888 मैजिक टच एडवांसमेंट सक्सेस प्रोग्रेस पावरफुल मैनिफेस्टेशन नंबर। राइट, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। टॉरस वृषभ राशि, कनेक्ट विद म्यूजिक, कनेक्ट विद रून्स, ये कार्ड भी आना चाह रहा था। ओके, टॉरस वृषभ राशि, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, राहु। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा। 6 ऑफ एयर, ओके, जो कि है 6 ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंकफुल, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है गो स्लो टेक टाइम। तो टॉरस मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो इस टाइम पीरियड में। ओके, तो या तो किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, या फिर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ पर सबसे पहले तो आपको काम होने के लिए बोल रहे हैं, शांत होने के लिए बोल रहे हैं। जिस भी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, और मतलब जिस चीज़ के पीछे भी आप बस लगे हुए हो ना, भाग रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप जैसे किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो बहुत ज़्यादा। तो आपको थोड़ा सा रुकने की, थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपके अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, या फिर आपने कहीं पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अगर आपने डाले हैं, लेकिन आपको वहाँ से रिवर्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो टेंशन मत लो। आपको ना बस ओवर थिंकिंग में नहीं चले जाना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है इस टाइम पीरियड में। आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इस चीज़ की देख रेख कर रहे हैं। समय आने पर आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। 888 की एनर्जीज है, जो कि 8 नंबर मेहनत का भी होता है, 8 नंबर सैटर्न का भी होता है, लेकिन सैटर्न स्लो एनर्जीज है, पेशेंस की बात करता है, धीरे धीरे मेहनत भी और स्लो भी, ठीक है। तो इट्स ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप थोड़े से शांत हो जाओ। जिस चीज़ पर भी आप काम कर रहे हो ना, अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आप नेगेटिव मत होइए, आप टेंशन मत लीजिए, अपनी एनर्जीज को काम कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर राहु आप पे बहुत इफेक्ट कर रहा है। राहु आपके थॉट्स को बढ़ा देता है, आपकी चिंताओं को बढ़ा देता है, एंग्जाइटी लेकर के आता है, ठीक है। तो आपको जो है अपने मन को शांत करना है। मन को शांत करने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। और जो भी आप चाहते हो ना, उसको अभी उस चीज़ के इसके बारे में सोचो ही मत। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप मेहनत कर रहे हो, आपने मेहनत की है, तो इट्स ओके। अगर अभी
अब उस पर काम करना बाकी नहीं है, आपने जितना काम करना था आप वो काम कर चुके, तो अब आप उस पर से ध्यान हटा लो, बाकी की टेक केयर उसकी डिवाइन करेंगे। आप अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ, नेक्स्ट गोल की तरफ अग्रसर हो जाओ, ठीक है। इस चीज़ को डिवाइन पर छोड़ दो। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पर काम करना भी अभी बाकी है लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, दैट इज़ वाई आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, या फिर आपने उसमें काम करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, तो आपको डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं आप अपना हार्ड वर्क करते रहो, आप अपनी मेहनत करते रहो, पूरी शिद्दत के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ करो, नेगेटिविटी नहीं लानी है, क्योंकि उसकी देख रेख डिवाइन कर रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल सही चलेंगी, ठीक है। बस आप अननेसेसरी जो टेंशन है ना उससे बाहर आओ, ठीक है, नेगेटिविटी से बाहर आओ, अपने मन को शांत करो। आप म्यूजिक के साथ कनेक्ट हो सकते हो, ये कोई आपके पसंदीदा लिरिक्स म्यूजिक्स भी हो सकते हैं, बट यस इस तरह के म्यूजिक आपको नहीं चूज करने हैं जो आपकी एनर्जीज को डाउन करें, नेगेटिव करें, ठीक है। जैसे कहते हैं कि दर्द भरे सॉन्ग नहीं सुनने हैं, हाई वाइब्रेशनल, पॉजिटिव, स्पिरिचुअल, कुछ इस तरह के आप भजन सॉन्ग्स आप सुन सकते हो। अगर नहीं तो इट्स ओके, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कीजिए। आप खाली म्यूजिक मेडिटेशन भी आप सुन सकते हो, फ्लूट की म्यूजिक, रेन ड्रॉप्स, वाटर म्यूजिक, ठीक है, या फिर नेचर की, या फिर जो बर्ड्स की होती है आवाज़ें, वो वाली म्यूजिक, या फिर ओनली जो साउंड, जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिसमें आप बहुत कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो म्यूजिक सुनिए, उससे कनेक्ट हुई है, उससे आपका मन बहुत शांत होगा। और इस टाइम पीरियड में किसी भी चीज़ को, खास करके अगर आप अननेसेसरी फ़ोन चला रहे हो ना, होता है ना एक बार कि टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर काम आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बार बार आप फ़ोन चेक कर रहे हो, अपना स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा हो सकता है, तो वो भी जो है आपके राहु को और ज़्यादा एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो अननेसेसरी आपको स्क्रीन टाइम नहीं लेना है, अपने लैपटॉप से थोड़ा सा दूरी बनाइए, ठीक है, लैपटॉप से, टैब से, अपने फ़ोन से, ठीक है, स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम कीजिए, और मेडिटेशन पर थोड़ा फोकस कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर फोकस कीजिए, अपनी क्रिएटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए, अपनी तरफ से, मतलब इन सब चीज़ों में आपको टैप इन करना है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ एयर, 6 ऑफ सोर्ड्स और थैंकफुल, ये दो एनर्जीज जो है ना आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। इट मीन्स कि आप इस चीज़ को लेकर के अनग्रेटफुल हो रहे हो, या डिवाइन को थैंक यू नहीं बोल रहे हो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। आपको आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पीरियड में, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपको बोला जा रहा है कुछ बुरा नहीं हो रहा है, आप बस अपने आप को शांत करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश करो, अपनी इंट्यूशन की वॉइस को सुनने की कोशिश करो, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ तो मैजिकल होगा, और वो डिवाइन करेंगे इस टाइम पीरियड में जो भी चीज़ है, क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारे जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, वो हमारी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर देती हैं, तो आपको अपनी ब्लेसिंग्स को इस समय ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। तो आप थैंकफुल रहिए डिवाइन के प्रति, अच्छी चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन के साथ कनेक्ट होइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, म्यूजिक के साथ कनेक्ट होइए। आप लोग रून्स के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, जिनको नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, जिनको नॉलेज नहीं है आप गूगल पर सर्च कीजिए, ठीक है, इसकी नॉलेज ग्रहण कीजिए, ठीक है। तो रून्स भी आपको मैनिफेस्ट करने में चीज़ों को मदद करेंगे, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपके जीवन में अच्छी हैं, अच्छी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना, थैंकफुल रहना, डिवाइन के प्रति थैंक यू बोलना, उनको अच्छी चीज़ों पर ही फोकस करना, रेदर कि आप ये चीज़ देख रहे हैं क्या चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, क्या नेगेटिविटी है, उन चीज़ पर फोकस नहीं करना आपको, ठीक है। और भागो मत इस समय किसी चीज़ के पीछे, क्योंकि जो भी होगा ना डिवाइन टाइम पर होगा, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नेगेटिव यहाँ पर होने वाला नहीं है, यस। क्योंकि यहाँ पर देखो मून की एनर्जीज भी है, मून जो है ना यहाँ पर गो स्लो और टेक टाइम है, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर है, ठीक है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, और यहाँ पर मून की एनर्जीज है, डेफिनेटली आपके मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, और होता है ना चीज़ें आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है, चीज़ें आपको क्लियरली यहाँ पर इस समय नज़र नहीं आ रही हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी इंट्यूशन जानती है, आपके अंतर आत्मा पूरे अच्छे से जानती है कि आपके लिए क्या आ रहा है, कैसे चीज़ें आगे ओपन हो रही हैं आपके लिए, तो बस आपको उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, दैट्स इट। तो अपने मन को शांत करो, टेंशन मत लो किसी तरह की, राहु पर काम करना, मतलब राहु को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, कोशिश करो डार्क ब्लू, ब्लैक और ब्राउन कलर को अवॉइड करें, स्क्रीन टाइम आप कम से कम करें, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है, इस टाइम पीरियड में, ओके। लेट्स सी
और आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। टॉरस, वृषभ राशि। मुझे ऐसा भी लग रहा है, ये कार्ड आया, मैं लेती हूँ अभी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी चीज़ के पीछे ना बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, किसी चीज़ पर मतलब बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, कंटिन्यूसली आप सोच रहे हो। तो इस वजह से भी होता है ना, कभी हम किसी चीज़ के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि वो चीज़ आते आते रुक जाती है, वो फ्लो नहीं रह पाता है। तो उसको थोड़ा सा स्पेस दो। अगर मैं एक रिश्ते का एग्जाम्पल, ये आपके केस में कोई भी एरिया हो सकता है, मैं अगर एक रिश्ते का एग्जाम्पल लेकर के आपको बताऊं, तो अगर आप किसी पर्सन को अपने साथ बांधने की कोशिश करते हो ना, तो वो पर्सन आपसे और दूर चला जाता है, ठीक है। अगर आप उस पर हद से ज़्यादा फोकस कर रहे हो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा ये मेरे पास नहीं आ रही, या ये मेरे पास नहीं आ रहा है, तो मुझे इसे लाना है, उसके पीछे पड़ना, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली आपसे बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको कंट्रोल करना बंद कर देते हो, जैसे ही आप उसको थोड़ा सा एक कहते हैं ना ढील सी दे देते हो, राइट, छोड़ देते हो, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है, आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह की एनर्जी आपके लिए यहाँ पर बताई जा रही है कि आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हो, तो उसको थोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि ये आपका उस चीज़ के पीछे पड़ना, उस चीज़ के बारे में सोचना भी वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। दैट इज़ वाई वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आने से ना डिले हो रहा है। ओके तो ये मत सोचो, आउटकम मत सोचो, टाइमिंग के बारे में मत सोचो कि वो कब मिलेगा, आप उसे छोड़ोगे, ये सोचना छोड़ोगे कि वो कब मिलेगा, तभी वो आपकी तरफ आ पाएगा। अदरवाइज आप वो सोचते सोचते ना आप उसे ब्लॉक कर रहे हो, आप उसे ब्लॉक कर रहे हो, तो वो काम आपको नहीं करना, ठीक है। एम्प्रेस, ओ माय गॉड, यस, मैंने आपको क्या बोला, ये आपके लिए यही एनर्जीज है। देयर इज ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। तो आप इस समय बस अपने आसपास की ब्यूटी, अपने आसपास की अच्छी चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट करो, ये आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तभी आप अपने जीवन को जिसे कहते हैं उसमें खुश रह पाओगे, लाइट एनर्जीज में रह पाओगे। और एम्प्रेस का कार्ड है ये कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है। तभी आपके जीवन में बरकत आएगी, तभी आपके जीवन में जो है ना चीज़ें और ग्रो करेगी। चाहे वो मटेरियल लेवल पर आप चाहते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पर चाहते हैं, वो चीज़ें तभी ग्रो होंगी। किसी चीज़ के पीछे पड़ो मत। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे कोई इंसान, अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल की बात करूँ, किसी एक चीज़ के पीछे, अच्छा मैं ये काम कर रहा हूँ, इस चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम कर रहा हूँ, पर वो चीज़ मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, वो संतुष्टि मुझे नहीं मिल रहा है, तो पढ़ रहे हो, तो आप छोड़ दो उसे। बस आप अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करो, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। आपको बस शांति चाहिए, आप उस पर काम करो। वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, उस चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना, राइट। तो तभी वो चीज़ आप तक आ पाएगी। आपको लिटरली, यस, ये आपके लिए यहाँ पर वो मैसेज निकल करके आया है कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए उसकी तरफ भाग रहे हो। आपको डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं आपको भागना नहीं है, उसे चेज नहीं करना है, आपको उसे अट्रैक्ट करना है, ओके। और यही उसको चेज करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उस चीज़ के पीछे पड़ गए हो, तो थोड़ा सा उसको छोड़ दो, ठीक है। आप मैग्नेट बनो, आप उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करो कि वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ जाए खिंच करके चीज़, ठीक है। तो थोड़ा उसको छोड़ दो, ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आई है। और अपनी जीवन में अच्छी चीज़ों पर फोकस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहे हो इधर उधर देख करके, नेगेटिविटी को देख करके, अरे ये नहीं आ रही, बाकी जो ब्लेसिंग डिवाइन ने आपको दी आप उस पर देख ही नहीं रहे हो। जो चीज़ें उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ दी हैं, आप उसके लिए उनको थैंक यू तक नहीं बोल रहे हो, उस पर देख ही नहीं रहे हो। आपका सिर्फ ये कि अरे ये नहीं मिली ना मुझे चीज़, या ये मेरा पर्पस पूरा नहीं हो रहा, अभी ये मुझे नहीं मिल रहा चीज़, तो मैं दुखी हूँ अपने जीवन में बहुत ज़्यादा। तो आप इस तरह के थॉट में जा रहे हो अभी, ठीक है। यस, द एम्परर का कार्ड है, बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। माय गॉड, ये लिटरली यहाँ पर एम्प्रेस और एम्परर की एनर्जीज है आपके लिए। अगेन जैसे ना कोई जैसे कोई टाइम देख रहा है, देख रहे हैं आप, इसके हाथ में जैसे वॉच है, जैसे कि कोई लिटरली टाइम देख रहा है, मेरा अच्छा समय कब आएगा, ठीक है, मुझे ये चीज़ कब मिलेगी, ये चीज़ कब मेरे पास आएगी, उस चीज़ की टिक टिकी लगा करके उस चीज़ के बारे में देखते रहना, सोचते रहना, तो वो चीज़
ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो रही है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये बताने आए हैं कि आप इस चीज़ को मत सोचो, वो ऑलरेडी वो इस वजह से ब्लॉक हो रही है, या फिर वो आगे टाइम जा रहा है, जो आपको अभी मिलना चाहिए वो अभी ना हो करके वो टाइम आगे चला जा रहा है, ठीक है। तो आपको वो टाइम पोस्टपोन आपका हो रहा है, तो आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स पर काम कीजिए, अपनी लाइफ में बैलेंस पर काम कीजिए, अपनी जीवन अपने अंदर जो शिव शक्ति की एनर्जीज है, आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो एनर्जी है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में देखिए कहाँ कहाँ आप इम्बैलेंस हैं, वहाँ पर बैलेंस क्रिएट कीजिए, यिन और यैन पर काम कीजिए, चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी, ठीक है। चीज़ें अपने आप आपकी तरफ खिंच करके आएंगी। लेट्स सी Seven of Swords. Are your actions really as selfless as you think? इस टाइम पीरियड में आपको ये चीज़ का ध्यान बहुत रखना है। ये आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आप कुछ अपना चाहते हो, मतलब ये जो भी चीज़ पर आप काम कर रहे हो, इसमें किसी का हार्म तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ का भी आपको खासा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसमें किसी और का नुकसान हो रहा है या किसी को हार्म हो रहा है, किसी को दुख पहुंच रहा है, तो भी एक रीज़न है कि वो चीज़ आप तक ना आए, ठीक है। तो इस चीज़ पर भी काम कीजिए। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, आपको ये फोकस करना है कि जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, उसमें किसी को, किसी दूसरे का, किसी तीसरे का नुकसान नहीं है, उसको कोई हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब आपकी चीज़ पूरी हुई तो किसी की बद्दुआ या किसी की नेगेटिविटी आपको नहीं मिल रही है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए आप, ठीक है। लास्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ गाइड कीजिए टॉरस के लिए और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। थैंक यू। टॉरस वृषभ राशि, ओके। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट, यस, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए मैसेज है। देखो, इस चीज़ से बचो मत। अगर आप ये जो भी सिचुएशन अभी आपके जीवन में चल रही है ना, अगर आप इस लूप को ख़त्म करना चाहते हो, इस प्रॉब्लम को या सिचुएशन से अगर आप बाहर रहना चाहते हो, मेडिटेट करो, बैलेंस करो। अगेन अपनी शिव शक्ति, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को आप बैलेंस करो। अपनी लाइफ में देखो कहाँ कहाँ चीज़ें इम्बैलेंस है, कहाँ आप बहुत ज़्यादा हो, कहाँ आप बहुत कम हो, चीज़ें कहाँ ठीक करने की ज़रूरत है, कहीं किसी का हार्म तो नहीं हो रहा है आपकी विश को फुलफिल करने में, तो उन चीज़ों को करेक्ट करने की अगेन कंटेम्पलेट की एनर्जीज है यहाँ पर। तो आपको ध्यान करने की और कंटेम्पलेट करने की, विचार विमर्श करने की ज़रूरत है इस समय, ठीक है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं डेफिनेटली चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, तभी समझ रहे हो। तो कुछ करेक्शन, ओ माय गॉड, मैंने आपको बैलेंस बोला ना, यहाँ पर देखो अपनी लाइफ में बैलेंस करो, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। अगेन यहाँ पर पाइसेस है, तो यहाँ पर भी फुल मून और न्यू मून दोनों पाइसेस की ऊर्जा आ रही है आपके लिए। अगेन बैलेंस की एनर्जीज, ये दोनों मुझे बैलेंस की बात करते हैं, ओके। तो यस, आपको अपने जीवन में यिन और यान को, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो कि हमारे शिव शक्ति हैं, उनको तो बैलेंस करना ही है। इसके साथ ही साथ आपको अपने जीवन में स्पिरिचुअल, आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, वहाँ पर भी बैलेंस लाना है। एम्परर का कार्ड है, बेसिकली आपको अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में देखने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ इम्बैलेंस हो रहा हूँ या हो रही हूँ, कहाँ मैं एक तरफ ज़्यादा दे रहा हूँ। ये चीज़ इस टाइम पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो चीज़ें फ्लो में आपकी तरफ आएंगी, आप ऑटोमेटिकली उस एनर्जीज में टैप इन कर जाओगे और चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, आप एक मैग्नेट का काम करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपको इस समय काम करने की ज़रूरत है। ये इस समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको जानने की और सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो येस टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए। और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो आप उन तक पहुंचा पाएँ। एंड येस, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आप तक ये मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो उनको थैंक यू ज़रूर बोलना है। और डेली आप एक जर्नल तो बनाइए ही बनाइए, डेली 5 या कम से कम 5 चीज़ों का तो बनाओ कि हाँ, इसके प्रति आप ग्रेटफुल हो, थैंक यू बोलो डिवाइन को कि आपने मुझे ये दिया, ठीक है।
एंड लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी एक प्रोफेशनल और साइकिक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, जो कि कोई भी बन सकता है, ठीक है, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा जो कोर्स है टैरो का वो रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है, उसे कोई भी कर सकता है और आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। इसमें आपको लाइव सेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे कोर्स में, मेरा कोर्स जो है वो मल्टी कोर्स है, उसमें सिर्फ टैरो ही नहीं है, उसमें बहुत चीज़ें आपको सिखाई जाने वाली हैं, जैसे टैरो कार्ड्स के साथ स्पेल कैसे कास्ट किया जाता है, आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो, कैंडल मैजिक आप कैसे कर सकते हो, अपनी इंट्यूशन को, अपनी साइकिक पावर्स को आप कैसे और ग्रो कर सकते हो, सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। और भी बहुत चीज़ें आपको उसमें कराई जाने वाली हैं, जैसे कि आप बिना टैरो कार्ड के आप रीडिंग कैसे कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस, कॉल्स अलाउ नहीं है, आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।